हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये घटना चक्र की किताब है और ये लगातार श्रृंखला चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। हमने पिछली क्लास की वीडियो में हमने कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग शेष प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है वैदिक सभ्यता के प्रश्नों को देख रहे हैं तो फ्रेंड्स, जिसमें आज हमारी ये दूसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शेष प्रश्नों को। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, किसकी गद्य कृति है? तो ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो यजुर्वेद और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो ऋग्वेद। ठीक है, तो गद्य कृति की बात करेंगे तो किस में वर्णन किया गया है? तो यजुर्वेद में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य कृति है। यजुर्वेद के अध्याय जो आंशिक रूप से छंद और आंशिक रूप से गद्य से बने हैं में कई प्रार्थनाएं और सूक्त शामिल हैं। यजुर्वेद के अध्यायों में विभिन्न यज्ञों को करने का विस्तृत विवरण भी दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो वेदांग, ऑप्शन बी की बात करेंगे उपनिषद, ऑप्शन सी की बात करेंगे आरण्यक, ऑप्शन डी की बात करेंगे ब्राह्मण। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। वेद का जो अंतिम भाग होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वेदांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वेदांग के नाम से। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए की बात करेंगे लक्ष्मण, ऑप्शन बी की बात करेंगे भरत, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो मेघनाथ और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो सुग्रीव। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। जो मांडवी थी, रामायण में जो मांडवी थी ये जो है किसकी पत्नी थी? तो भरत की पत्नी थी। ठीक है, ठीक है, आगे इसमें देख सकते हैं इसका डिस्कस। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की और श्रुतकीर्ति जो है किसकी पत्नी थी? तो शत्रुघ्न की पत्नी थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन ए की बात करेंगे 16 दिन, ऑप्शन बी की बात करेंगे 18 दिन और ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है 20 दिन और ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो 18 दिन। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई लड़ी गई थी महाभारत में तो कितना दिन लड़ा गया था? तो 18 दिन लड़ा गया था, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कस कर सकते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध जो है 18 दिन तक जो है लड़ा गया था। कितने दिन तक लड़ा गया था? 18 युद्ध तक जो है लड़ा गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यदती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ब्रह्मवर्त, इंद्रप्रस्थ, सी की बात करेंगे तो वर्णावत और ऑप्शन डी की बात करेगा तो तक्षशिला। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी जो नदी थी इसका नाम क्या? सरस्वती था नाम था, और इसका नाम दृश्यदती, इसको घगर नदी भी बोलते हैं। इनके बीच की जो ज़मीन थी इसको हम लोग ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों की सरस्वती और दृश्यदती के बीच का जो भूभाग होता है उसको हम लोग ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने भौतिक जो हमारा वैदिक संस्कृति था इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हमने देख लिया है फ्रेंड्स। अब जो हमारा टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स, इसका नाम जो है बौद्ध धर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध भी बोलते हैं। और बौद्ध धर्म को जो संस्थापक थे जिसका नाम गौतम बुद्ध है, इनके से जो प्रश्न बन सकते हैं उसको देखा जाएगा। उनकी जीवन जीवन देखेंगे और उनकी शिक्षाएं जो देखेंगे कि इनकी शिक्षाएं कैसे हुई, जिनका जीवन कैसा था। और यूपी त्रिवर्षीय पेट के द्वारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न इसमें लिखा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी की परिस्थित था, उसका नाम क्या है? तो बोध गया। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो कुशीनगर, ऑप्शन सी की बात करेंगे लुम्बिनी, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो ऋषिपत्तनम। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। जो बौद्ध पवित्र स्थल जिसका नाम निरंजना नदी के किनारे, उसका नाम क्या है? तो बोध गया। क्या नाम है? बोध गया। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर के परिसर को जो है विश्व विरासत स्थल में जो है घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? महाबोधि मंदिर 2002 समय यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट, इसका जो दूसरा प्रश्न बन सकता है, क्या बन सकता है? तो बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। क्यों है? क्योंकि बोध गया, क्योंकि गौतम बुद्ध वो यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। डी की बात करेंगे तो क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण भी प्राप्त किया था। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि जो बोध गया है क्यों प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बोध गया इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया किसकी प्रसिद्ध है? तो इसलिए वहाँ पर उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग देख सकते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाता है, जाने लगा? जीन, बुद्ध, ज्ञान, बोधि। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध के रूप में उनको जाने लगा जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, किस स्मारक ने गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो महाबोधि मंदिर समूह, ऑप्शन सी की बात करेगा कुतुब मीनार, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो लाल किला परिसर। तो फ्रेंड्स इसको जो है यूपी त्रिपुरा ने स्टार लगा के छोड़ दिया था और इसको हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन में कोई नहीं मिल रहा है। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रवर्तन, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन, उन्होंने ऋषिपत्तनम, सारनाथ और वाराणसी में भी किया था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंगा, गंडक, पुनपुन और निरंजना नदी। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। निरंजना नदी के तट पर जो है गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ज्ञान प्रदान किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है ना। तो इनको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ, जिसको गौतम बुद्ध भी कहते हैं, ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो लुम्बिनी, ऑप्शन बी की बात करेगा तो सारनाथ, और ऑप्शन सी की बात करेगा तो डूंगेश्वरी गुफा, डी की बात करेगा तो कुशीनगर। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। डूंगेश्वरी गुफा में जो है अंतिम जो है 6 साल तक जो है उन्होंने पवित्रता पूर्वक जो है ध्यान किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पूर्व 6 वर्ष तक डूंगेश्वरी गुफा जो गया बिहार में ध्यान किया था। गौतम बुद्ध को लगभग 35 वर्ष की आयु में जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, आगे आगे जो हमारा इसमें प्रश्न बन सकता है, क्या लिखा है? बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो बोध गया, ऑप्शन बी की बात करेगा तो कुशीनगर, ऑप्शन सी की बात करेगा राजगिरी, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो वैशाली। तो परिनिर्वाण की बात करेगा तो इनको परिनिर्वाण यानी मृत्यु की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में जो है इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे परिनिर्वाण कहा जाता है।
बोध गया जिसको उर्वेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋषिपत्तनम जो सारनाथ में पड़ता है में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, आगे जो 8वां प्रश्न है, क्या लिखा है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं और चित्रकूट। इसका राइट ऑप्शन होगा फिर ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में जो इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, आगे इसमें लिखा है आगे, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट ऑप्शन। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है, इसलिए डी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे आगे इसमें लिखा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन ए की बात करेगा कुशीनगर, ऑप्शन बी की बात करेगा तो सारनाथ, ऑप्शन सी की बात करेगा तो अयोध्या, ऑप्शन डी की बात करेगा तो वाराणसी। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने बताया था कि बुद्ध जी ने पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, आगे गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहला उपदेश दिया था। भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा। तो उन्होंने जब पहला उपदेश दिया था तो उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, जो अपना उन्होंने पहला उपदेश जब दिया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट ऑप्शन। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। क्या थे, संस्थापक। ठीक है, आगे बुद्ध ने अपने पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी झांसी में, बोध गया में, और ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो सी जो है कौशाम्बी, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो सारनाथ। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी सारनाथ इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लिम्बली नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने हमारा पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे गौतम बुद्ध ने में धम्म चक्र वप सूत्र यानी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ। अभी हमने बताया था कि जो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया। ठीक है, आगे आगे हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस प्रश्न देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेंगे कश्मीर, ऑप्शन बी की बात करेंगे पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी की बात करेंगे राजगीर, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो गया। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी राजगीर में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और कब हुआ था, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था, है ना। कहाँ पर किया गया था, तो राजगीर में। ठीक है, आगे इसके जो अध्यक्ष थे उस समय अजात शत्रु थे। ठीक है, आगे पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, उपशाखा पिटक, विनय पिटक। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी उपशाखा पिटक जो इसमें नहीं मिलता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फील्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ होता है, जिसे पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में। ठीक है, आगे कनिष्क के शासनकाल में दौरान इनमें से कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहली, दूसरी, चौथी और 5वीं। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चौथी में जो है चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स इसमें हम लोग इसका डिस्कस देख सकते हैं कि कब बौद्ध संगीति कब हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय शासक कौन था। ठीक, चलिए प्रथम बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये 483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो राजगीर में। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप, या जिसको महाकश्यप भी बोलता है। और शासक की बात करें तो उसमें शासक कौन था, तो अजात शत्रु था। कब हुआ था, 483 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो ये जो है 383 ईस्वी में हुआ था।
कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी। और शासक कौन थे? तो कालाशोक। तृतीय की बात करेंगे 247 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? तो मुगलीपुत्र तीस था। शासक कौन था? अशोक। चतुर्थ की बात करेंगे तो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र या अशोकोस का उस समय उपाध्यक्ष थे। और उस समय शासक कौन था? तो कनिष्क था। ठीक है, आगे चलिए इसमें देख सकते हैं बनने प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए की बात करेंगे सारनाथ, बी वैशाली, सी श्रावस्ती, डी राजगीर। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी वैशाली में जो है सबसे पहले महिलाओं को जो इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। महिलाओं को पहली बार महात्मा बुद्ध ने शिष्य आनंद के अनुरोध पर वैशाली में संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। संघ में भर्ती होने वाले महिला महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थे। ठीक है, आगे नागार्जुन कौन थे? तो एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे, एक यूनानी शासक थे, एक वैदिक ऋषि थे। ठीक, इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे जिनका नाम जो है नागार्जुन है। इसका देख सकते हैं, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद सापेक्ष का प्रतिपादन किया गया, और ये माध्यमिक दर्शन के क्या थे? प्रतिपादक थे। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न है इसमें लिखा है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा और सारनाथ। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी को जो है विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, क्योंकि ये 16 महाजनपदों में से एक है। इसका नाम क्या है? वाराणसी। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसका डिस्कस। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी विश्व का प्राचीनतम शहर है। प्राचीनतम काल में वाराणसी काशी महाजनपद की जो है राजधानी है। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न है इसमें लिखा है कि त्रिरश्मि बौद्ध गुफा मंदिर परिसर, जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई, किस राज्य में स्थित है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा बौद्ध स्थल है, और यहीं पर जो है 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम है जो भगवान बुद्ध की निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सरितपुत्र, जीवक, राहुला। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जीवक जो है उस समय प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तभी से बिम्बिसार के दरबारी चिकित्सक भी थे। बिम्बिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु कहाँ का था? तो ये बिम्बिसार का पुत्र था। ठीक है, आगे स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है? हर्मिका, अंडा, यष्टि और छतरी। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हर्मिका कहलाती है। क्या कहलाती है? हर्मिका। ठीक है, इसको देख सकते हैं इसका डिस्कस। स्तूप का प्रारंभिक रूप अर्धगोलाकार मिलता है। इसमें एक चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का एक थुआ बनाया जाता था, जिसे अंड कहते हैं। स्तूप की चोटी के ऊपर धातु पात्र रखा जाता था, जिसे हार्मिक कहते थे। यह स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता था। इसका प्रतिनिधित्व देवस्थान देवताओं के निवास स्थान के रूप में किया गया। हर्मिका के मध्य में लगी के ऊपर सिरे पर 3 छत्र लगाए जाते थे। स्तूप के चारों ओर से घेर दिया जाता था, और जिसे वेदिका कहते थे। स्तूप और वेदिका का जो मध्य परिक्रमा करने वाले थे उसको खाली स्थान होता था, जिसे प्रदक्षिण दक्षिण पथ कहते थे। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा है, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसे संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करते थे। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे कहते थे, क्या कहते थे? स्तूप, जातक, यष्टि, छत्री। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि प्राचीन इतिहास में स्तूप निर्माण की प्रथा बुद्ध काल से पूर्व की है। वैदिक काल में स्तूप के साक्ष्य मिले हैं, परंतु बौद्ध द्वारा स्तूप स्थापत्य की लोकप्रियता बताया गया था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या टीला। स्तूप का स्थापत्य संरचना जो परंपरा, दर्शन तथा लोक विश्वास में
अभिव्यक्ति मानी जाती है। स्तूप का एक अर्धगोलाकार संरचना होती थी जिसे अंड कहा जाता है। अंड के ऊपर की संरचना को कार्मिक कहा जाता है और हार्मिक की एक मस्तूल निकलता था जिसे क्या बोलते थे, एस्टी बोला जाता है। ठीक है, आगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, ये हमारा पूरा बौद्ध धर्म से जितने प्रश्न बने थे उन प्रश्नों को हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जैन धर्म से बनने वाले प्रश्नों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।